नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का द टाइपराइटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुशील दत्ता। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। इस समय मेरा लाइव आने का एक ही मकसद है कि इस समय की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि 3 दिन पहले, जैसे आपने सुना होगा, कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पंचायत जो रजौरी के, जिनने एक अपने कर्मचारी की जो है वो सेंटिमेंट हर्ट किए थे। कल भी हमने एक खबर आपको जो दिखाई थी, क्योंकि जब वो उसके सेंटिमेंट हर्ट हुए तो तुरंत उसके बाद वो चले गए थाना प्रभारी के पास, और अंडर सेक्शन 154 के अंतर्गत जो है उसकी सूचना जो है वो वहाँ पे दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद एफआईआर नहीं लग रही थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है वो उन्होंने दर्ज करवाई थी, लेकिन वो जो दफ़े थे जो उसके ऊपर जो लगने थे एक्यूज के ऊपर, वो नहीं लग रहे थे। और तुरंत डीएम ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए तुरंत वो जो असिस्टेंट रेवेन्यू जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पंचायत थे उनको सस्पेंड कर दिया था। कल भी हमने जो स्टोरी आपको दिखाई थी, गुप्ता साहब हमारे बीच में थे, और गुप्ता साहब ने भी कल ये कहा था कि जल्द से जल्द ये जो एफआईआर है वो इस अक्यूज के ऊपर दर्ज होगी, क्योंकि एक केएस ऑफिसर हैं और इस तरीके की अगर वो बात करेंगे तो माहौल कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो सकता था। लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टाइमली डीएम ने एक फैसला लिया और उस चीज़ को, उस अक्यूज को सस्पेंड किया, उस ऑफिसर को, केस ऑफिसर को सस्पेंड किया, ताकि माहौल जो है वो खराब ना हो सके और माहौल जो है वो पकड़ में रह सके। आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो बिग ब्रेकिंग है वो ये है कि वो जो अक्यूज हैं, जो अब्दुल रशीद कोहली, जो असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राजौरी हैं, उनके ऊपर एफआईआर लग चुकी है। एफआईआर की अगर मैं बात करूं तो वन जो है वो आईपीसी 1860 295A एक, और जो दूसरा है वो आईपीसी 1860 153A। ये दो दफ़े जो हैं ये उस अक्यूज के ऊपर अब्दुल रशीद कोहली जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, उनके ऊपर ये लगाए गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो शिकायतकर्ता थे, तो शिकायतकर्ता जो है वो पंचायत सेक्रेटरी थे। उनका नाम है संगीत शर्मा। संगीत शर्मा पंचायत सेक्रेटरी के आधार पर ये जो एफआईआर है ये उन्हीं के आधार पे लगी है, क्योंकि उन्होंने एक सूचना जो है वो थाना प्रभारी को दी थी कि उन्हीं के ही सीनियर ऑफिसर ने उनके सेंटिमेंट जो है वो हर्ट किए हैं, और उनके उस चीज़ को खाने के लिए कहा कि जिस चीज़ की वो पूजा करते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये जानना चाहूँगा, आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर हमें बताएं, क्या जो सीनियर अधिकारी हैं वो किसी जगह पे भी हों, क्या इस तरीके से किसी के सेंटिमेंट हर्ट करना क्या वाजिब बनता है? आप अपने कमेंट्स में भी ये जो है अपनी राय ज़रूर देंगे। लेकिन उससे पहले जो दूसरे ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरीके का माहौल पैदा ना करें, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है वो काम चल रहा है, अच्छे ढंग से सिस्टम चल रहा है। सरकार के ना होने के बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह सक्रिय रहती है कि किसी भी किस्म की कोई अनहोनी ना हो, किसी किस्म की लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर इस किस्म के ऑफिसर यहाँ पे बैठे हों तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माहौल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। और उस माहौल को ठीक रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इस किस्म के जो कमेंट्स बाजी है वो ना करें। अपने जो जूनियर अधिकारी हैं, जो जूनियर कर्मचारी हैं, उनके साथ हमारा इस तरीके का एक एक सिस्टम होना चाहिए, कि इस तरीके का एक नाता होना चाहिए कि हम ऐसे लगे कि वो अपने बड़े भाई और अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर किसी जूनियर के साथ इस तरीके का आप बिहेव करोगे, इस तरीके के साथ आप चलोगे, तो वो दिन जो वो दूर नहीं रहता, वो समय दूर नहीं रहता कि कहीं किसी भी टाइम जो है माहौल जो है वो खराब हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी जो रिपोर्ट है ये 5/9 को वहाँ पे प्रभारी को दी गई थी। थाना प्रभारी रजौरी जो है वहाँ उनको दी गई थी कि इस तरीके का जो है मेरे साथ सेंटिमेंटल जो है मेरे हर्ट हुआ है। और एक खाने के दौरान ये बात चली थी वहाँ पे। और कल हमने ये स्टोरी आप तक पहुँचाई भी थी कि भाई किस तरीके से एक जो यहाँ के जो लीडर हैं रजौरी के, वो भी पूरी तरह से सक्रिय थे, वो भी पूरी तरह से तैयार थे कि माहौल जो है वो खास करके रजौरी का माहौल कब बिगड़े वो कुछ पता नहीं चलता इस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर
रखते हुए सभी जो लीडर थे, सीनियर अधिकारी थे या लीडर थे, वो सक्रिय हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट रजौरी की मैं बात करूं कि माहौल ना बिगड़े और अपना भाईचारा ना बिगड़े, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए डीएम रजौरी ने भी तुरंत एक्शन करके उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया और उसको सस्पेंड किया। लेकिन उसके बाद वेट इस चीज़ का किया जा रहा था, लोग हमें भी पूछ रहे थे क्या कि अभी एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके रूबरू हुए हैं। इसीलिए रूबरू होने का मकसद यही है कि आप तक ये बात पहुंचा दें कि उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। और दफ़े एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, जैसे कि वन जो है आईपीसी 1860 के अंतर्गत 295 ए, और दूसरा जो है वो आईपीसी 1860 153 ए, ये दोनों दफ़े जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और सस्पेंड तो वो अधिकारी जो हैं वो पहले दिन से ही हो चुके हैं, डीएम ने तुरंत ही एक्शन लेकर उनको सस्पेंड किया था और आज एफआईआर भी उनके ऊपर लग चुकी है। अब जो भी इनके जैसे भी जो भी आगे की कार्रवाई जो है वो अब कोर्ट में जाएगी और कोर्ट निर्णय लेगा कि इस किस्म के अधिकारी के साथ किस तरीके का जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।